नमस्कार। तो आपका पहचान क्या होगा? ये अन्य जाति में भी इसका परिचय है। यहाँ पर सलाम शब्द आया है। क्या शब्द आया है? सलाम शब्द। कौन बोला ऐसा? हाँ, यीशु मसीह ने बोला, तब यीशु ने मिला और कहा सलाम स्त्रियों को। आगे उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़ कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरितों का काम अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है 40 दिन 40 रात तक दिखाई दिया। बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ एक अध्याय निकालिए। हाँ, पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी। हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आराम से करता और सिखाता रहा। जो यीशु आराम से करता और सिखाता रहा। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। हाँ, प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। क्या किया? अपने आप को प्रमाण के साथ जीवित दिखाया। अब तो ध्यान देना, आज भी बहुत सारे 33 कोटियों को बोला जाता है। क्या उनमें से एक भी जिंदा है? नहीं। जिंदा होते तो इस रीति से क्या होते? उस समय में चमत्कार हुआ करते थे कि भाई वहां पर पानी पीने वाला व्यक्ति को भी हिरन समझ के मार देने वाले लोग हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसका आवाज को भी पहचानना नहीं। वो तो भाई अंतर्यामी था। क्या था? तो फिर तीर कैसे लगा दिया सीने में? उधर उसके बूढ़े माता पिता प्यासे मर रहे हैं, शराब मिला गया ना। ऐसे ऐसे लोग मिले। अच्छा ठीक है, वहां पर हिरन के भेष में उधर बहरूपी आया हुआ, उसको क्यों नहीं पहचान पाए? छली वाली वहां पर हिरन काम कर रही थी, लेकिन वो कैसे समझ नहीं पाए? ऐसी बहुत सारी रॉन्ग हिस्ट्री है। जाओगे तो एकदम असलियत सामने आता है, उनका चेहरा सामने आता है और आपको उनसे घृणा होने लग जाएगी क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। अगर आज है तो सामने क्यों नहीं आते? इसलिए लोग बोलते हैं पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था। तो आज कहाँ है? तो आज कहाँ है? पढ़ो क्या लिखा है। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। ऐसा कोई और शास्त्र है जो इस रीति से 40 दिन 40 रात तक कोई पक्का प्रमाण देकर जीवित दिखाएगा? अपने आप को किसी ने दिखाया क्या? नहीं दिखाया ना। अंधकार की शक्तियां थोड़ा सा क्या सपना देती हैं और आप मंदिर स्थापना कर देते हो। आपके घर में अंधकार की शक्ति रहती है और सपना दिखाई देती है, यहाँ पर सोना, यहाँ पर चांदी। अब तुरंत वहां पर एक देवी निर्माण करते हो और पूजना शुरू कर देते हो। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यरूशलेम को न छोड़ो। बस यरूशलेम को न छोड़ो। अब याद रखना, ये समय है जो हमने बोला था, जो पवित्र आत्मा ने इस बात को बोला था कि कुछ दिन के बाद गर्मियों के मौसम में परमेश्वर की पवित्र आत्मा का छाप उतरना और छाप लगना शुरू होगा। ये समय आ गया है। ये दुख की घड़ी समाप्त हो गई है। समस्याओं, संकट और विपत्तियों का, लड़ाई और झगड़े और दंगे और फसाद का सब समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब आपको खुशियां ही खुशियां मिलने जा रही है। आमीन। कितने लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? यस यस यस, हाथ खड़े हो रहे। हालेलुया, हालेलुया। उन बातों को आपने विश्वास किया, इन बातों को आप विश्वास करो, क्योंकि सही समय में देखिए परमेश्वर एक्यूरेट हमें उन्हीं घटनाओं पर लेकर चल रहा है। जैसा उसके साथ घटना घटी वैसा हमारे साथ भी घटना घट रही है। वो दुख भोगा, उसी रीति से हम भी आपस में कई लोग इन बातों को, दुख को क्या कर रहे हैं, कष्ट को क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब वो जी उठने के बाद जब राजा बना, तो वैसे आप भी राजा होंगे। आमीन, आमीन। आप भी जयवंत होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग आज जयवंत होना चाहते हैं, हर कोई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आपका अंगीकार, आपका समर्पण आज आपको आगे लेकर जाएगा। हालेलुया, आपको सफलता दिलाकर ही रहेगा। हालेलुया। अंधकार की शक्तियां नहीं मरता, लिखा है दुष्टों के अंत को देखेगा। और जब दुष्ट करते फिरते हैं तो लोग चारों ओर क्या करते रहते हैं? दबते रहते हैं। लेकिन दुष्ट जब मरते हैं तो धर्मी क्या करते हैं?
उन्नति करते हैं। हालेलुया। कौन वहाँ के उन्नति को रोकने वाला कोई है? आपकी असफलता को लाने वाला कोई है? उसको खत्म करो और सफलता मिलेगी। उन्नति को कोई रोकने वाला है, उसको खत्म करो फिर उन्नति होगी। आपके आशीष को कोई छीनने वाला है, कोई चुराने वाला है, कोई लूटने वाला है, उसको खत्म करो फिर आपकी आशीष हो जाएगी। हालेलुया। पति से देखिए, आदम के अधिकार को छीन लिया गया था, सचमुच सही है? तो उसको किसने छीना? यीशु मसीह ने लिया। आदम से लेकर इधर जितने भी पीढ़ी के लोग थे सबको उसने बंदी बना दिया था, लेकिन यीशु मसीह गया वहां पर, शैतान के जबड़ों पे लात मारा और सारे के अधिकार को छीन करके वापस लिया। और वो तभी बोला कि देख शैतान, मैंने तुझे क्या कर दिया? हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। सबको देखा उसने, सबके अंदर में थोड़ा थोड़ा कमजोरी है, दाग है, लेकिन यीशु मसीह को देखा और उससे हार गया। अब तेरे को सारे अधिकार को देना ही पड़ेगा, कोई तो चीज को रख नहीं सकता। इसलिए आज भी पुनरुत्थान की सामर्थ आप में हम में काम करना चाहिए। ऐसा ही सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। इतने दिन तक अगर आप कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन वो समस्या का अंत तुरंत है, और ये समय उन सब चीजों को हारने का, क्योंकि सही समय में वचन आया है, सही समय में पुनरुत्थान की सामर्थ आई है। और इसलिए इस बात को थाम के रखें और इस अभिषेक को बनाए रखें। आपके पास जब अभिषेक आएगा, उस अभिषेक को आपको बना करके रखना है, उसको बना करके रखना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यरूशलेम की बाट जो, अर्थात यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। कुछ कुछ झलक पा चुके हैं, कुछ कुछ एहसास कर चुके हैं, लेकिन अब वो समय है पुनरुत्थान की सामर्थ्य अगर आप में काम करना है तो आज जितने लोग उन चीजों को लेकर आए, घर में आशीष आएगी। आज अपने जीवन में आशीष लेकर जाना है। आमीन। वो मंदिर बनने में लेट हो तो लेट हो, लेकिन इस मंदिर को बनने में आप देर मत करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा समय हम न लेते हुए अब हम सब खड़े हो जाएंगे। 1 बज गया है, सबको आज जल्दी छोड़ेंगे, ठीक है ना?